वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द बायोलॉजी। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि माइटोसिस के दौरान जो नंबर के अंदर जो बदलाव आते हैं वो कैसे और किन किन तरीके से आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में फंसते हैं, तो कोशिश करेंगे इस वीडियो के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट नंबर वाले क्वेश्चन से हो पाए। तो आइए बिना टाइम गवाए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई सेल है तो अगर वो सेल साइकिल पार करेगी तो सबसे पहले वो G1 में, फिर S में, फिर G2 में, इसके बाद फिर कहाँ पर आएगी, वो आएगी प्रोफेज में, इसके बाद मेटाफेज में, इसके बाद एनाफेज में, और इसके बाद कहाँ आएगी, वो टीलोफेज में आएगी। ठीक है, तो एनाफेज के बाद कहाँ आएगी, टीलोफेज में आएगी। ये क्या होते हैं, फेज होते हैं। अब आपको क्या समझना है कि मान लेते हैं ये एक सेल है जो किस स्टेज में है, ये एक सेल जो है ये अपने इंटरफेज स्टेज में है। कहाँ पर, ये अपने इंटरफेज स्टेज में है। ठीक है, क्या मान लेते हैं इंटरफेज में कौन से, ये G1 स्टेज में है। अब आपको ध्यान रखने हैं इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, क्रोमेटीन क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, क्रोमेटीन फाइबर होते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, क्रोमेटीन फाइबर बना दिया। क्या बना दिया, क्रोमेटीन फाइबर बना दिया। अब इस तरह से क्रोमेटीन का नंबर कितने होंगे, मान के चलो एक ह्यूमन का सेल है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्रोमेटीन कितने हैं, क्रोमेटीन 46 हैं। ठीक है, क्या अब एक क्रोमेटीन के अंदर क्या होते हैं, एक डीएनए होते हैं। ठीक है, कब, जब वो अपने इंटरफेस से जीवन में है तब हम वहाँ पर एक डीएनए बना लेते हैं। हमने कहा एक क्रोमेटीन है और हर क्रोमेटीन के अंदर क्या है, एक एक डीएनए है। तो हमने यहाँ क्या बना दिया, डीएनए बना दिया। तो हर एक क्रोमेटीन के अंदर हमने क्या बना दिया, डीएनए बना दिया। ये बात कब की है, जब ये अपने जीवन में है तब की है। अब ये सेल जीवन को पार करके, अब ये सेल जीवन को पार करके कहाँ जाएगी, G2 में जाएगी। कहाँ जाएगी, ये G2 में जाएगी। तो जीवन पार किया इसने, अब कहाँ आ गया, ये G2 में आ गया है। अब जीवन में आप अगर देखो ध्यान से तो मैंने क्या बोला आपसे कि इसके अंदर क्रोमेटीन कितने हैं, 46 हैं। अगर आप डीएनए की बात करोगे तो यहाँ डीएनए भी कितने होंगे, हर एक क्रोमेटीन के पास एक एक डीएनए, तो डीएनए भी कितने होंगे, 46 होंगे। एक सेल के अंदर जितने भी डीएनए होते हैं उनके अमाउंट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि यह सेल एक डिप्लॉयड सेल है तो जितने भी डीएनए कंटेंट होंगे उसको हम 2C मान लेंगे। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, हम क्या मान लेंगे, तो यहाँ पर हमारा डीएनए कंटेंट कितना रहेगा, 2C रहेगा। क्या रहेगा, 2C। तो हमने यहाँ बोल दिया ये 2C है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब आपको थोड़ी सी बेसिक जो मैं अपने पिछले कई छोटे छोटे लेक्चर में वीडियो में बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ, ये जो क्रोमेटीन है ये फ्यूचर का क्रोमोजोम है। ये फ्यूचर का क्या है, क्रोमोजोम है। तो इसका मतलब आप इस क्रोमेटीन को क्रोमोजोम क्या कर सकते हो, मान सकते हो। तो ये क्या है, ये आपका क्रोमेटीन फ्यूचर का क्या है, क्रोमोसोम्स है। और जो आपका डीएनए है ये फ्यूचर का क्रोमेटिड है। क्या है, ये क्रोमेटिड है। तो इसको एक समय के लिए या कुछ देर के लिए आप क्या मान लो, क्रोमेटिड मान लो। मैंने कहा ये फ्यूचर का है, ठीक है, अभी नहीं बना हुआ है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, क्योंकि अभी ये जीवन के अंदर है। अब जैसे ये जीवन पार करके ये अपने G2 में आया तो G2 में आते ही कुछ बदलाव होते हैं। सबसे पहले बदलाव ये होता है कि नंबर ऑफ जो क्रोमेटीन है वो उतने ही रहते हैं जितना पहले थे। तो पहले भी 46 थे, 46 थे, और इस S को पार करने के बाद भी 46 हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमेटीन के नंबर में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो क्रोमेटीन 46 तो पहले भी थे, अब भी हैं। अब थोड़ी सी बात होती है, क्या बात होती है, जैसे ये डीएनए जैसे ये सेल S फेज पार किया इसका डीएनए डुप्लीकेट हो गया, डीएनए डबल हो गया। तो पहले एक क्रोमेटीन के पास एक डीएनए हुआ करता था, लेकिन अब रेप्लिकेशन के बाद
हर एक क्रोमेटीन के अंदर दो दो डीएनए दिखाई देंगे। तो पहले डीएनए कितने थे? 46। अब डीएनए कितने हो गए हैं? डबल, 92। क्लियर? यहां फंसते हैं तो पहला यहां से आपको रुकना है। एस फेज के अंदर क्रोमेटीन का नंबर उतना ही रहता है, लेकिन उस क्रोमेटीन के अंदर डीएनए डुप्लीकेट कर जाता है। इस फिगर को आप अपने नजरों में बैठा लेंगे। इसके बाद डीएनए कंटेंट की अगर बात करोगे तो 46 जब था तो 2C था, अब उसका डबल हो गया 92। तो हम इसको कंटेंट को भी क्या बोलेंगे कि सर ये भी डबल हो चुका है। तो डीएनए का कंटेंट भी क्या हो चुका है? डबल, 4C हो चुका है। अब ये जो सेटअप यहां तैयार हुआ है, 46 क्रोमेटीन, डीएनए 92 और डीएनए कंटेंट कितने? 4C। ये पूरा प्रोसेस चलेगा प्रोफेज के अंदर भी। कहां चलेगा? प्रोफेज के अंदर भी पूरा चलेगा। मतलब प्रोफेज के अंदर भी कोई बदलाव नहीं, सब कुछ सेम चलेगा। मेटाफेज के अंदर भी क्या चलेगा? सब कुछ सेम चलेगा। एनाफेज के अंदर कुछ बदलाव आएंगी तो वहां पर हम बात करेंगे। फिलहाल प्रोफेज के अंदर नंबर के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाला है। छेड़छाड़ होने वाला है इसके अंदर इनके स्ट्रक्चर में। कैसे? सुनो ध्यान से। जैसे ये सेल कहाँ एंटर करती है? ये G2 पार करती है। G2 पार करने के बाद जब ये प्रोफेज में आती है, जब कहाँ आती है? प्रोफेज में आती है। तो इस दरमियान क्या होता है? इसके अंदर अब देखो, ये जो तुम्हारा क्रोमेटीन पहले हुआ करता था, जो G1 में, S में, G2 में क्रोमेटीन हुआ करता था, अब इस प्रोफेज के अंदर आकर वही क्रोमेटीन डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, वही क्रोमेटीन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, वही क्रोमेटीन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। G1, S और G2 में जो डीएनए हुआ करता था डबल डबल एस फेज की बात, वो प्रोफेज में आकर क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर क्या? क्लियर क्या? तो अब यहां पर कुछ नई चीजें, यहां पर कुछ नई चीजें। क्या सर? क्रोमेटीन बता पहले कितना था? सर क्रोमेटीन तो 46 था, तो अब भी 46 ही रहेगा। क्रोमोसोम पहले बता कितना था? सर क्रोमोसोम पहले था ही नहीं, अब आ गया है। कितना आ गया है? क्रोमोसोम जो है क्रोमेटीन से बना है, तो क्रोमेटीन अगर 46 है तो क्रोमोसोम भी कितना होगा? 46 होगा। डीएनए कितना था पहले? सर एस के बाद डीएनए 92 हो गया था, अब डीएनए से ही क्रोमेटिड बना है, तो बता क्रोमेटिड कितना होगा? सर ये भी उतना ही होगा जितना डीएनए है। बहुत बढ़िया, ले ये भी 92 होगा, ये भी कितना होगा? 92 होगा। यहां फंसते हो तुम। अब थोड़ी बहुत क्लियरिटी यहां पर तुम्हें मिल रही होगी। एक चीज और दिक्कत आती है, सेंट्रोमियर का। सेंट्रोमियर के सवाल भी तुम फंस जाते हो। सुनो ध्यान से। सेंट्रोमियर के बारे में तुम्हें ध्यान रखना है कि जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही सेंट्रोमियर होते हैं। अब बता देखकर, क्रोमोसोम अगर 46 है तो सेंट्रोमियर भी कितने होंगे? सेंट्रोमियर भी कितने होंगे? 46 होने वाले हैं। ये बात कब की है? ये प्रोफेज की बात है। कब की बात है? ये बात प्रोफेज की है। अब सुन ले एक बात, अभी तक नीट के 38 साल के इतिहास में ऐसा घुमावदार क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये तो खैर मैं माइटोसिस की बात कर रहा हूं। जब मियोसिस की बात करूंगा तो और इसमें उलझे हुए सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर ये बेसिक क्लियर रहेंगे तो मियोसिस के अंदर जो सवाल पूछे जाएंगे उसको भी तू कर लेगा। तो पहले ये बेसिक क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोफेज वाली कहानी यहाँ तक क्लियर है। मेटाफेज में सब कुछ सेम रहने वाला है, कोई बदलाव नहीं, नंबर के यहाँ पर कोई बदलाव नहीं। अब क्या होता है? एनाफेज। किसकी बात आती है? एनाफेज की बात आती है। जब एनाफेज आता है, क्या आता है? जब एनाफेज आता है, देख एनाफेज मैं यहां बना रहा हूं, एनाफेज। ठीक है, एनाफेज के अंदर क्या होते हैं? सुन ध्यान से। यहां पर एक मेटाफेजिक प्लेट, ये क्या हो गया? मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, सारे के सारे क्रोमोसोम जो 46 क्रोमोसोम थे अपने आप को कुछ इस तरह से इन्होंने व्यवस्थित करके रखा हुआ था। कहां पर? इस प्लेट के पास। ठीक है, नंबर उतने रहने वाला भाई, नंबर में छेड़छाड़ मत कर देना। ठीक है, ये देखो
सारे के सारे क्रोमोसोम। मैंने यहाँ पर 2 बनाया लेकिन होंगे कितने, 46 होंगे। मैंने यहाँ पर केवल 4 क्रोमेटिड्स ही तुम्हें दिखाई है लेकिन होंगे कितने, 92 होंगे। अब इनको एक खींचने वाला स्पाइडरमैन आकर इनके खोपड़ी पर बैठा हुआ है। ठीक उसी तरह जैसे एक स्पाइडरमैन अपने हाथों से जाल फेंकता है, ठीक उसी तरह इस सेल के अंदर जो स्पाइडरमैन है वो भी एक जाल फेंकता है, और वह जाल क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ जाता है। अब क्या करेगा, ये जाल इनको खींचेगा। जब ये जाल इनको खींचेगा तो क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि ये सेंट्रोमियर क्या करेंगे, अगर तू देख पा रहा है तो यहां देख, सेंट्रोमियर क्या करेंगे, स्प्लिट कर जाएंगे। सेंट्रोमियर क्या करेंगे, स्प्लिट कर जाएंगे। अब जैसे ही देख, जब सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं था तो नंबर कितना था, नंबर कितना था सर, नंबर 46 था। नंबर कितना था, 46। सेंट्रोमियर का नंबर इसके पहले कितना था, 46। लेकिन जैसे ही ये स्पाइडरमैन से जाल निकला, इस जाल ने क्या किया, सेंट्रोमियर के टुकड़े कर दिए। अब सेंट्रोमियर के 2 टुकड़े हो चुके हैं, हर एक सेंट्रोमियर के 2 टुकड़े हो चुके हैं। तो पहले सेंट्रोमियर कितना था, 46 था। टुकड़े होने के बाद सेंट्रोमियर कितने हो जाएंगे, तो सेंट्रोमियर कितने हो जाएंगे बता सर, 92। बात सही है, 92 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तू फंसता है, देख क्लियर हो गया। 92 कैसे आए, ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रोमियर कितने हो जाएंगे, 92, 92 सेंट्रोमियर। सर अभी आपने बोला था कि सेंट्रोमियर इज इक्वल टू क्रोमोसोम, तो सेंट्रोमियर 92 तो क्रोमोसोम भी 92। बात सही है, तो क्रोमोसोम भी कितना, 92, क्रोमोसोम भी कितना, 92। सर क्रोमेटिड, भाई क्रोमेटिड पहले से 92 था। हाँ जी सर, बात सही है। क्रोमेटिड्स इक्वल टू डीएनए, तो सर डीएनए भी कितना, 92, डीएनए भी कितना, 92। क्रोमोसोम इक्विवेलेंट टू क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन भी कितना, 92, क्रोमेटिन भी कितना, 92। डीएनए कंटेंट अभी भी कितना, 4C, डीएनए कंटेंट अभी भी कितना, 4C। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक। ये बात कब की है, ये एनाफेज की है। बात कब की है, ये एनाफेज की है। बात कब की है, एनाफेज की है। अब एनाफेज पार करने के बाद क्या आता है, टीलोफेज। क्या आता है, टीलोफेज आता है। और टीलोफेज के अंदर ये जो टूटे हुए क्रोमोसोम है ना, अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं, अपने अपने स्पाइडरमैन की तरफ चले जाते हैं खींचकर। अब इससे क्या होगा, अगर तुम्हें पर पोल क्वेश्चन पूछता है कि बता कि पर पोल क्रोमोसोम कितना, तो आधा कर देना भाई, सब कुछ आधा आधा हो जाएगा। अगर पर सेल पूछेगा तो जितना है उतना ही बता देना। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारे साथ छिड़कानी हो सकता है, पर पोल के हिसाब से, पर सेल के हिसाब से। तो पर सेल पूछेगा तो ये सेट बैठाना, और पर अगर पोल पूछता है तो आधा आधा कर देना। इतनी तक बात क्लियर क्या, यहां तक बात क्लियर क्या। तो ये जो सारी चीजें मैंने तुमको बताई, ये नंबर से जितने क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे चीजें थी। कि प्रोफेज के अंदर क्या बदलाव, शुरू से बता देता हूं, G1 के अंदर क्या, S के अंदर क्या, G2 के अंदर क्या, M के अंदर क्या, P के अंदर क्या, A के अंदर क्या, और T के अंदर क्या। ये सारे बदलाव कहां कहां हुए हैं, तुझे एज इट इज ऐसे ही ध्यान रखना है। ठीक है क्या, यहां पर कहानी क्लियर। चलो तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब ऐसे तमाम क्वेश्चन आप ढूंढ ढूंढ कर PYQ के अंदर या दुनिया भर के किसी भी XY सीट के अंदर आप निकाल कर सॉल्व करना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब हम ऐसे ही पैटर्न म्यूसिस में भी लेकर आएंगे कि म्यूसिस में क्या क्या बदलाव कहाँ कहाँ होने वाला है।